क्या दुनिया एक नई फूड इन्फ्लेशन की लहर की ओर बढ़ रही है और क्या आम आदमी की थाली अब और महंगी होने वाली है? जी हां, दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लंबे समय से जारी तनाव और खराब मौसम ने मिलकर ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चर स्पॉट इंडेक्स, जो 10 प्रमुख फसलों की कीमतों को ट्रैक करता है, लगातार तीसरे महीने चढ़कर 2 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। यानी जो दौर पहले ज्यादा उत्पादन और भरे हुए स्टॉक के कारण कीमतों को दबा रहा था, अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। एशिया से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक किसानों को अब डबल झटका लग रहा है। एक तरफ ईरान से जुड़ा युद्ध है तो दूसरी तरफ सूखा, और इसका सीधा असर पड़ रहा है आपकी रोजमर्रा की चीजों पर, चाहे वो रोटी हो, पास्ता हो या खाने का तेल। जानकारों के अनुसार इस युद्ध ने सबसे ज्यादा असर डाला है ऊर्जा, उर्वरक और लॉजिस्टिक लागत पर। हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं और साथ ही खाद और ट्रांसपोर्ट भी महंगे हो गए हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है गेहूं और मक्का पर, क्योंकि ये फसलें फर्टिलाइजर पर काफी निर्भर करती हैं। शिकागो में गेहूं के दाम युद्ध के बाद 11% तक चढ़ गए, वहीं मक्का भी 6% की उछाल के साथ अपने ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। अब स्थिति इतनी गंभीर है कि कई किसान अब लागत कम करने के लिए बुआई घटाने पर मजबूर हो गए हैं। उधर अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में सूखा और ऑस्ट्रेलिया और रूस में खराब मौसम के संकेत मिलने से मार्केट में नई चिंताएं पैदा हो गई हैं, और खतरा यहीं अब नहीं रुक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल अल नीनो का असर भी दिख सकता है, जो पाम ऑयल, सोयाबीन और मक्का की सप्लाई को और घटा सकता है। इसी वजह से सोयाबीन तेल की कीमतें इस साल करीब 50% तक उछल चुकी हैं और पाम ऑयल भी 12% तक महंगा हो गया है। जानकारों की माने तो अगर ये संघर्ष लंबा खींचा तो अगले 6 से 18 महीनों में फूड इन्फ्लेशन में और तेजी आ सकती है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में आपकी रसोई का बजट और बिगड़ने वाला है, और क्या सरकारों के पास इसका कोई ठोस समाधान है भी या नहीं।